कमरे की चाबी नीचे रह गई, कमरे की चाबी नीचे रह गई। 80-90 मंजिल चढ़ने के बाद आया कि कमरे की चाबी तो नीचे रह गई, नीचे। बस यही शिव पुराण कहती है, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो, धन वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा सत्ता सब कुछ आपको मिले, पर याद रखना शिव पुराण रूपी चाबी नीचे मत भूल जाना। शिव पुराण की चाबी यदि तुम्हारे पास है तो दुनिया का सारा खजाना तुम्हारे पास है, सब कुछ। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। मैं जानता हूँ या वो जानता है, मैं जानता हूँ या वो जानता है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला। ये सब कुछ जानने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। चश्मा भूल जाएगा चलेगा, बत्ती सी भूल जाएगा चलेगा, चाबी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल मत भूलो शिव का नाम, भगवान शंकर का स्मरण, शिव की अविरल भक्ति। एक दुनिया का कोई कष्ट है, दुनिया की कोई तकलीफ है, दुनिया की कोई प्रॉब्लम है, सबकी एक चाबी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुनिया की एक चाबी है, उस शिव का नाम। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, सबका एक साधन, एक साधन शिव। आज एक प्रसंग स्मरण में आ रहा है। एक हमारे साथ में पढ़ने वाला एक प्रवीण गोस्वामी जी, और प्रवीण गोस्वामी 8th क्लास में साथ में था, और पढ़कर उनके पिताजी नौकरी में थे तो वो दिल्ली विवेक विहार चले गए। और दिल्ली विवेक विहार में वो रहने लगे, और वो प्रवीण भी कार्य में लग गया। क्या काम करता था बहुत पहले का स्मरण था, तो ध्यान नहीं था कि वो कहाँ हैं। ऐसे कई मित्र हैं, कहीं 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 कहीं। कई लोग हैं। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके
ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरी रहमतों का एक आसरा 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 है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। क्या मिला, ये बोल। तो वो दिल्ली चले गए, दिल्ली में विवेक विहार में वो रहने लगा। अब समय निकलते 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 ऐसे कई साल निकल गए और मिलना नहीं हुआ। अब कक्षा 8वीं का स्मरण और अब सालों हो गए, सालों निकल गए। कोरोना काल में उसका खूब अच्छा काम था, कोई फैक्ट्री मैक्ट्री आदि का आदि बहुत अच्छा काम काज था और हमको मालूम नहीं था कि कोई फैक्ट्री मैक्ट्री और आदि का आदि काम इसका ट्रांसपोर्ट वगैरह का है। और वो 2,84,00,000 रुपए के कर्जे में वो आ गए और हमसे तो कभी मिला नहीं। 8th क्लास के बाद में कभी उसका और हमारा मिलना हुआ नहीं, कभी नहीं मिले। कोरोना काल आया, व्यापार नीचे गया, पूरे कोरोना में वो कर्जे में हो गया। कर्जे में होने के बाद उसकी धर्म पत्नी भी बच्चों को लेकर मायके चली गई। 4 भाई थे, चारों भाइयों ने हाथ ऊंचा कर दिया, तूने कर्जा करा, तेरा पैसा गया, और भाइयों ने भी साथ छोड़ दिया। उसने कहीं टीवी पर कथा देखी और वो पहचान गया कि ये सीहोर वाला प्रदीप मिश्रा है जो हमारे साथ 8th क्लास में पढ़ता था। नंबर निकाला, सीहोर ऑफिस फोन करा, ऑफिस से नंबर लिया, बात हुई आशीष के मोबाइल से, तो कहा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ। हमने कहा प्रवीण कौन? कहा 8th क्लास में पढ़ते थे, याद है? अब इतने स्मरण में आया। हाँ हाँ, कहाँ हो? कहा दिल्ली हूँ, विवेक विहार रहता हूँ। अच्छा, फिर इतने सालों के बाद कहाँ 8th क्लास और कहाँ? अब याद कैसे किया? टीवी देख रहा था तो तुम दिख गए, और दिख गए तो मन में आया कि एक बार बात करूं। बहुत उलझन में फंसा हूं, बहुत उलझन। क्या उलझन आ गई? कोरोना काल में सारा पैसा डूब गया, 2,84,85,00,000 के करीब में चला गया। पूरी फैक्ट्री डाउन हो गई, सब कुछ डब हो गया, कुछ भी नहीं बचा, सब ने साथ छोड़ दिया। पत्नी और बच्चे भी चले गए, अपने मायके गई है, और अब क्या कर सकते हैं? तो हमने कहा भाई देखो, हमको तो कुछ आता है नहीं,
अरे टीवी पर तुम्हारी कथा चल रही है, कोई दिल्ली में तुम्हारा परिचित है क्या, उससे कभी मिलवा दो, कोई सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए। तो हमने कहा भैया हमारा तो एक ही परिचित है, श्री शिवाय नमस्तभ्य, एक ही परिचित है और वो केवल शिव है। अरे भाई बहुत कर्जा है, कोई मिल जाए जो थोड़ा बहुत सपोर्ट। हमने कहा मुश्किल, एक है वो कर्जा नहीं देता, खुद कर्जे में रहता है और उसका नाम महादेव है, शिव है, शंकर है, ओघड़दानी। चलो ठीक है, मेरा पैसा वापस कैसे आएगा? हमने कहा देखो पहले समय अच्छा चल रहा था ना, हाँ पत्नी भी थी, हाँ बच्चे भी थे, हाँ परिवार भी था, हाँ भाई भी साथ में थे, हाँ समय अच्छा चल रहा था, काल अच्छा चल रहा था। अब तेरा काल, तेरा समय बेकार हो गया तो घबराना नहीं। घड़ी बनाने वाला, समय बनाने वाला, काल बनाने वाला उस महाकाल को याद करना प्रारंभ कर दे। और जिस दिन तू महाकाल को याद करना प्रारंभ करेगा उस दिन तेरा काल सुधरना प्रारंभ हो जाएगा और तेरी जिंदगी वापिस वैसी की वैसी हो जाएगी। उसने कहा क्या करना पड़ेगा? हमने कहा प्रदोष का समय हो, प्रदोष का समय। तो उसने कहा प्रदोष का समय कब होता है? तो हमने कहा शाम का समय, सूर्य डूब रहा हो उस समय पर, चंद्र अपनी जगह पर आ रहा हो, और प्रदोष का जो समय होता है, दोनों के मिलन का जो समय होता है, उस समय पर बस एक लोटा जल सामने भरकर तैयार रख और आवाज लगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। बस बोलना प्रारंभ कर, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, खुशी की लहर कर। उसने कहा इसके बोलने से कष्ट कट जाएगा। हमने कहा प्रदोष काल में जब घड़ी बनाने वाले को याद करोगे, काल अधिपति को याद करोगे और चिल्लाकर जब उससे पुकार करोगे, बच्चा रोता है तो माँ गोदी में लेकर दूध पिलाती है, छोटा बच्चा जिद करता है तो पापा फिरकी भी दिला देते हैं, छोटा बच्चा रोता है तो दादी फिंगर बनाकर रोटी का गुट्टा दे देती है। और तू अगर दिल से पुकारेगा, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर, नमः पार्वते पते हर। जब तू बोलना प्रारंभ करेगा, तेरा कष्ट भी हरेगा, काल भी हरेगा, दुख भी हरेगा, दारिद्र भी हरेगा और खुशी की लहर करेगा। उसने नियम बना लिया, शाम के समय पर चिल्लाता, शिव जी को आवाज लगाता, शिव जी को। आप कभी विवेक विहार जाएं कॉलोनी में तो वहां पर वो गली नंबर मेरे स्मरण में नहीं, वहां जाकर पूछेंगे कि भाई शाम को प्रदोष काल में कोई चिल्लाता है क्या? कहाँ एक आवाज आती है इसकी छत पे से, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, वहां से आवाज आती है। कर्जे में हो गया था, अब वापिस 3-3 फैक्ट्री का मालिक हो गया क्योंकि काल चक्र घूम गया, वापिस काल चक्र। किसकी सामर्थ्यता है? पैसा देने वाला पैसा दे सकता है पर समय चेंज नहीं कर सकता। धन देने वाला धन दे सकता है पर कष्ट आपका मिटा नहीं सकता, दरिद्रता नहीं मिटा सकता। धन दे देगा, संपदा दे देगा, सर रोग को नहीं मिटा सकता, हॉस्पिटल में अटैची लेकर खड़ा हो जाएगा, पर रोग मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है, कष्ट मिटाने की जवाबदारी भी उसकी है। जब हम उससे कहते हैं काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दरिद्र हर, हे प्रभु खुशी की लहर कर, जब उससे कहते हैं तो वो ध्यान देता है कि मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज लगा रहा है, और फिर वो आता है और ऐसा काल चक्र घुमाता है कि घड़ी जो उल्टी चल रही हो उसको सीधी कर देता है और तुम्हारी जिंदगी की सुखी कर देता है। सुखी कर।
कब याद किया उसने? कक्षा 8वीं में पढ़ता था और टीवी पर देखा कोरोना काल में, तब याद आई कि हाँ प्रदीप जी है, बात करते हैं उनसे। क्यों लगाया? कोई दिल्ली में उनका परिचित होगा। अरे भैया, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते, एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, और दूजी गोरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्ते, हमारे दो ही रिश्ते। धन वालों के ढेरों साथी हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा आपके बहुत धनपति रिश्तेदार परिचित पहचान वाले होंगे, तो हम सत्य कहें ना मेरी जीजियों, हमारे तो भोले बाबा और पार्वती मैया और दूसरी मेरी जीजी और मेरे जीजा, बस यही मेरे रिश्तेदार हैं, यही मेरे बाबा के प्रेम। और धन नहीं, संपदा नहीं, दौलत नहीं। कोई कहे कि सियोर वाले बाबा के पास जाएंगे, पत्रिका दिखाएंगे, हाथ दिखाएंगे तो हमारा दुख काट देंगे। ना ना ना, सियोर वाले बाबा को कुछ नहीं आता, उसका दुख तो खुद भोलेनाथ काटता। तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, पुकारो, पुकारो। उसको पुकारो। एक बार सब प्रेम से बोलो, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हार हार महा। हमारे जीवन के सारे कष्ट को हर ले, काल को हर ले, दुख को हर ले, परेशानी को हर ले, तकलीफों को हर ले, सर्व रोग को हर ले, सर्व पाप को हर ले और खुशी की लहर कर ले मेरे शिव। खुशी पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। छेड़ना नहीं है, इसको नहीं छोड़ना। ओ देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला, देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बाबा नीचे उतर आओ, ओ
पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। 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 भोले के लान में ने भोले के लान में ने गंगा जल भोले के लान में ने गंगा जल मंगाया। भोले के लाल मैंने गंगा जल बुलाया। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। 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 हरे शंभो। भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। भोले के लाने मैंने भोजन बनाया। ओ भोले के लाने मैंने भोजन मंगाया। भोले के लाने मैंने भोजन मंगाया। जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। 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 ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ।
पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा तेरी ना लगाओ बोला तेरी ना लगाओ, तेरी ना लगाओ बोला तेरी ना लगाओ, तेरी ना लगाओ बोला तेरी ना लगाओ, तेरी ना लगाओ बोला तेरी ना लगाओ। बोले शंभो। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली पंजाब प्रभारी, हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद। जोरदार ताली। भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाने मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देर ना लगाओ। पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से बोले बाबा नीचे उतर आओ। देरी ना लगाओ बोला देरी ना लगाओ, देरी ना लगाओ बोला देरी ना लगाओ, देरी ना लगाओ बोला देरी ना लगाओ, देरी ना लगाओ बोला देरी ना लगाओ। हरि बोल। ओ भोले के लाल मैंने चूरमा मंगाया, भोले के लान मैंने सेजवा बिछाया, ओ भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। ओ जल्दी से आओ बाबा देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देरी ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ बोला देरी ना लगाओ,
दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो। ये कथा कल 24 तारीख को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होकर विराम हो जाएगी। कल कथा का समय प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। 24 जून को ये कथा विराम होगी, जो 18 जून से प्रारंभ हुई है। टीवी पर कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। भटिंडा पंजाब में कथा का समय कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। इसके बाद 8 जुलाई से 14 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, जिसको आप अपने अपने घर पर रहकर श्रवण कर सकेंगे। 24 जुलाई से 29 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा महोत्सव, शिव दीक्षा महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम पर रहेगा। 28 जुलाई तक, 24 से 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव की सीहोर में रहेगी, कुबरेश्वर धाम पर। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। 30 जुलाई से 1 महीने तक सीहोर कुबरेश्वर धाम का कावड़ मेला प्रारंभ हो जाएगा, जहां पर आप सब आकर बाबा को कावड़ चढ़ा सकेंगे। और 25 अगस्त को प्रदोष, भौम प्रदोष की मंगलवार के दिन प्रदोष की कावड़ सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से 11 किलोमीटर दूर कुबरेश्वर धाम तक जाएगी। ऐसे कथाओं का क्रम रहेगा और आप और हम सब लाभान्वित होंगे। हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो और निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा, आज कथा का 6ठा दिवस है। आज कहते हैं कथा की शिवरात्रि। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश
बाबा दैवदित्य महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। शिव तत्व का भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। हमारे बीच में श्री मनीष सिंह जी सिसोदिया जी, मनीष सिसोदिया जी हमारे बीच में आए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली एवं अब पंजाब प्रभारी हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता, जोरदार ताली की गर्जना के साथ में पुनः साधुवाद। शिव जी की पवित्र कथा में आपका आगमन हुआ, उसके लिए साधुता आपको। शिव कथा कर रही है। भगवान उमा महेश का सुंदर चरित्र कर रहा। 4 ऐसे हैं जो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक सकते। पहले नंबर पर स्त्री अपनी लज्जा, अपनी शर्म का जब वो स्मरण रखती है, छोड़ती नहीं है, तो वो कलियुग को रोक सकती है। दूसरे नंबर पर पुरुष यदि संस्कार को नहीं छोड़ते तो वो कलियुग को आगे बढ़ने से रोक देते। तीसरे नंबर पर है गुरु। गुरु जो अपना धर्म और अपना कर्म ना छोड़े, स्वयं को भगवान घोषित ना करे, ईश्वर को ईश्वर रहने दे। अभी कथा में कहा आज के जमाने में सबसे बड़ी अगर परेशानी है तो एक ही है कि आज के जमाने में जो जितने गुरु हैं सोशल मीडिया पर स्वयं को ईश्वर बनाने में लगे हैं। पर शिव पुराण कहती है ईश्वर को ईश्वर रहने दो, परमात्मा को परमात्मा रहने दो, उसमें भेद नहीं। स्वयं को भगवान ना बने, स्वयं को ईश्वर ना बने। और चौथे नंबर पर है इंसान। इंसान अगर अपनी इंसानियत ना छोड़े तो वो श्रेष्ठ कलियुग को रोक सकता है, कलियुग को टिका सकता है। हम जब अपने कर्म से वंचित हो जाते हैं तब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। शिव पुराण कहती है पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार। पूरी दुनिया जीतने की ताकत होती है संस्कार में, और सोने की लंका में आग लगाने की भी ताकत होती है अहंकार में। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। सेट करो सामने। एक होता है संस्कार, दूसरा होता है अहंकार। संस्कार पूरी दुनिया को जिता देता है और अहंकार पूरी लंका में आग लगा देता है। हम शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप और हम इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को सुन रहे हैं। अपने भीतर एक भाव प्रकट करें कि हम जब भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाएं, सारी समस्या का हल एक लोटा। जब हम जल चढ़ाने के लिए शिव की शरणागति में भगवान शंकर के चरणों में जब जाएं तो हमारे पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ। और तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला,
पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, ये मैं जानता हूँ या तू जानता है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। ये मैं जानता हूँ वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, मेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है। एक तारकासुर का सुंदर चरित्र आता है। प्रबल था पर शिव का भक्त था। जो शिव का भक्त होता है वो शिव का सुख चाहता है। और हम क्या करते हैं, भगवान को सुख देना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप अपने पास सुख का अनुभव होने लगता है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग है। किसी प्यासे को अगर पानी पिलाया गया है, किसी भूखे को अगर भोजन कराया गया है, तो वो पानी और वो भोजन जंगल में भी अगर आप भूखे हो तो मेरा महादेव आपके पास लाकर जरूर देता है। ये निश्चित